गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। चलो बाबू ध्यान दो। व्हाट, वेयर एंड व्हेन, ये तीनों शब्द जो है दो तरह से वर्क करते हैं। कितने तरह से वर्क करते हैं? दो तरह से वर्क करते हैं। एक तो इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करते हैं, जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और दूसरा कंजक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कंजक्शन का काम करते हैं। ठीक है। और व्हाट का हिंदी आप क्या जानते हैं? क्या। वेयर मतलब कहाँ, और व्हेन मतलब कब। लेकिन कब, किस सिचुएशन में? जब ये प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है तब इसका हिंदी क्या निकलता है? व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, और व्हेन मतलब कब। लेकिन जब ये कंजक्शन का काम करते हैं तो यहाँ पर जो है व्हाट का हिंदी होता है जो। क्या होता है बाबू? जो। ये हम कल पढ़े भी थे, लेकिन आज कुछ अलग तरह का सेंटेंस हम लोग बनाएंगे इसके मदद से। ठीक है। और वेयर मतलब जहाँ, वेयर मतलब जहाँ, और व्हेन मतलब जब। कोई दिक्कत? अगर यही आ जाए कि जब जब, तो क्या हो जाएगा? व्हेन एवर। और जहाँ जहाँ तो वेयर एवर, जो हम पढ़ चुके हैं। और जो जो या जो कुछ भी, तो क्या आ जाएगा? व्हाट एवर। यानी कि इसमें क्या जुड़ जाएगा बाबू? एवर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? एवर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। चलो सेंटेंस पर ध्यान दो। आपको चुनाव करना है कि व्हाट लगाएंगे, वेयर लगाएंगे या व्हेन लगाएंगे। ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो चुका है ना क्लियर? जैसे मान लो हमें इंग्लिश में बोलना हो कि मैं वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। पहले कंसेप्ट समझना है, मतलब कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है। करे कि मैं वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं करना चाहता हूँ, ये एक अलग सेंटेंस हो गया, ये एक अलग सेंटेंस हो गया। और मैं वही करता हूँ, ये एक अलग सेंटेंस हो गया। और दोनों सेंटेंस को ये जो क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, कंबाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। मीडिएटर का नाम सुने हैं? बिहार, यूपी, झारखंड में उसको हम अगुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगुआ। इधर हो गया लड़की पार्टी, इधर हो गया लड़का पार्टी। ठीक है। और शादी ब्याह में अगुआ क्या करता है कि लड़की वाले से भी बात करता है, लड़के वाले से भी बात करता है। अब दोनों को बातों को, मैंने लड़के वाले का बात लड़की की तरफ पहुंचाता है, और लड़की वाले के बात लड़के की तरफ पहुंचाता है। और बीच में थोड़ा सा नमक मिर्च भी मिलाते रहता है कि लड़की ऐसी है, वैसी है, लड़का वैसा है, ऐसा है। ठीक है। सही है गलत? बिल्कुल गलत। पता है क्यों? क्योंकि अब वो ज़माना रहा नहीं कि अगुआ जो है इधर के बात इधर बताएगा, इधर के बात इधर बताएगा। ठीक है। अब तो जो लड़की जो है हेलो हेलो करके सारा बात जो है उदिया गुदिया बता देती है, और लड़का इधर से बता देता है। और दोनों इतना क्लोज हो जाते हैं कि लड़का वाला का डिमांड किया है पैसा के लिए, सामान के लिए, ठीक है ना, लड़की पार्टी से, तो लड़कियां कहती है कि देखो तुम्हारे फादर ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, तुम्हारी माँ ये मांग रही है। तो लड़का अब अपने माँ बाप को गाइड करता है कि देखो दहेज नहीं लेना है, दहेज नहीं लेना है। मतलब अब वो ज़माना नहीं है जो बाबूजी के ज़माने में होता था, दादाजी के ज़माने में होता था। सही है गलत? सही ना? तो हम जो बता रहे थे वो बाबूजी के ज़माने में होता था, मतलब इंडियन कल्चर में होता था।
अब हमारे ऊपर इंडियन कल्चर नहीं, वेस्टर्न कल्चर जो है हावी है। इंग्लैंड में चले जाओ, शादी के अगर 11 साल समझते हैं ना, 10 और 1 11, अगर 11 ईयर्स पति और पत्नी एक साथ रह गए शादी के बाद, तो उनको बेस्ट मैरिज अवार्ड मिलता है, माने बेस्ट कपल अवार्ड मिलता है इंग्लैंड में। और हिंदुस्तान में 7 जन्मों का रिश्ता जुड़ता है, फिर भी बेस्ट अवार्ड नहीं मिलता है। सही है गलत? सही ना? और पत्नी के दिमाग में भरा रहता है कि चलो इस जन्म में इसको ठोक ठेठाकर हस्बैंड बना लिए हैं, माने सरिया दिए हैं, साज दिए हैं, तो अगले 6 जन्म तक यही मिले। और थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो टाटा बाय बाय करके चल देती है। राइट? मतलब जमाना बदल चुका है। बहरहाल यहाँ कंसेप्ट समझिए, ये दोनों जो है अलग अलग सेंटेंस है, और जो क्या करता है, दोनों को जोड़ता है, और जोड़ने का जो काम करता है उसको ग्रामर में हम कंजक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। और आशिकों के भाषा में उसे लव बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, इश्क बोलते हैं, जो दो दिलों को जोड़ता है। राइट और रॉन्ग? चलो बहरहाल देख लेते हैं। तो अब एक बात बताओ, जो का अंग्रेजी क्या होगा? वांट। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब देखो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। मैं वही करता हूं तो मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई, और करता हूं तो करना का अंग्रेजी डू। और टेंस कौन सा है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर पास्ट टेंस रहता कि मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था, मैं वही करता था जो मैं करना चाहता था। ठीक है? तो टेंस के अनुसार जो है उसको हम चेंज करते चले जाएंगे सेंटेंस को। टेंस का रूल मालूम होना चाहिए। और टेंस का रूल मतलब तात थैया ते थैया के अनुसार नहीं, बल्कि वर्ब के अनुसार, जो आप लोग को हम पढ़ा रहे थे 24+1। 24 मतलब एक्जुलरी वर्ब, ठीक है, और 1 मतलब एक्शन वर्ब। देखो इसका भी शॉर्ट फॉर्म यही होगा, एक्शन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है? चलो, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। मैं वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं, तो मैं वही करता हूं, क्या कहेंगे बाबू? आई डू। वेरी सिंपल। आज जो का अंग्रेजी हो जाएगा वांट। और मैं करना चाहता हूं, तो करना भी वर्ब है और चाहना भी वर्ब है। दोनों वर्ब है कि नहीं? तो हम रूल क्या बताए थे कि जब दो वर्ब यानी कि दो एक्शन वर्ब एक साथ आ जाए तो पहले वाले वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगा, सिंपल पास्ट होगा तो पहला वाला वर्ब सेकेंड फॉर्म में रहेगा, और सिंपल प्रेजेंट में होगा तो पहला वाला वर्ब में एस या येस लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद टू लगेगा, और टू के बाद जो वर्ब आएगा उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंसेप्ट पहले से क्लियर है? यानी कि हम बात कर रहे हैं वर्ब, और इस टेंस का अनुसार इस वर्ब में हम क्या लगाएंगे? एस, आ नहीं तो एस, जरूरत के मुताबिक, है ना, जरूरत के मुताबिक। और उसके बाद क्या लगाएंगे बाबू? टू लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं? देखो बाबू, ज़्यादा सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में देखने से बेहतर है कि एक ही सेंटेंस पर कंसेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है? तो ये कंसेप्ट क्लियर है ना कि वर्ब में एस और ईएस लगता है कब? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है? उसके बाद टू आ जाएगा, और टू के बाद जो वर्ब आएगा उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे हम आप लोग को गाइड कर रहे थे। इज दैट क्लियर? चलो अब आ जाओ बाबू, हम जो तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो का अंग्रेजी होता है व्हाट, और कह रहे कि मैं करना चाहता हूं, तो क्या कहेंगे? अब मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई, और चाहना का अंग्रेजी वांट। और सब्जेक्ट आई है तो वर्ब में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट एवं कोई एक नाम होता तो वांट में क्या लग जाता? एस लग जाता। ठीक है? तो चलो ये वांट आ गया, मतलब
ये वर्ब आ गया, इसमें किसी तरह का जो है एस और ईएस की जो है लफड़ा नहीं है। अब आएगा टू और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, तो आई वांट टू और करना का अंग्रेजी क्या होता है? डू। सेंटेंस तैयार हो गया। ठीक है बाबू, यानी कि आई डू, मैं वही करता हूं, करे कि व्हाट आई वांट टू डू। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे बाबू कि थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करेंगे, क्योंकि क्या है, ये जो है क्या है बाबू? वर्ब है, और ये क्या है बाबू? वर्ब है, और ये भी क्या है बाबू? वर्ब है। तो हम वर्ब में को चेंज कर देंगे। मैं वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं, मैं वही बोलता हूं जो मैं बोलना चाहता हूं, मैं वही लिखता हूं जो मैं लिखना चाहता हूं। सब्जेक्ट चेंज कर दो, वह वही करती है जो वह करना चाहती है, वह वही बोलती है जो वह बोलना चाहती है। नेताजी लोग वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं। भले झूठा सच्चा वादा करेंगे इलेक्शन के समय कि ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, डिमका करेंगे, और जीतने के बाद वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं। सही है गलत? हाँ, वोट आए फाड़ में, जनता जाए चूल्हे भाड़ में। वोट आवे फाड़ में और जनता जाए चूल्हे भाड़ में। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दो, सब्जेक्ट मत चेंज करो, सिर्फ वर्ब चेंज करो। जैसे आई स्पीक, ठीक है, मैं वही बोलता हूँ। ठीक है बाबू? हाँ, क्या आई वांट टू स्पीक। ठीक है बाबू, यानी कि आई स्पीक। ठीक है ना? व्हाट आई वांट टू स्पीक। ठीक है, मैं वही बोलता हूं जो मैं बोलना चाहता हूं। चलो इसको हम पूरा लिख दे रहे हैं, क्यों कन्फ्यूजन में रहिएगा। ठीक है, पूरा लिखने का मतलब हुआ कि यहाँ आई लगा दो और यहाँ व्हाट लगा दो और यहाँ पर फिर आई लगा दो। हो गया? खुश? ठीक है ना? आई स्पीक व्हाट आई वांट टू स्पीक। मैं वही बोलता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ। अब यहाँ राइट कर दीजिए, मैं वही लिखता हूँ जो मैं लिखना चाहता हूँ। कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए। नेताजी लोग वही करता है जो वे करना चाहते हैं। तो नेताजी लोग, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? जल्दी बताओ। हाँ, गुड। तो क्या कहेंगे बाबू? द लीडर्स डू। समझो इस चीज को बाबू, चूंकि लीडर नहीं कह रहा है, लीडर्स कह रहा है, एस लगा हुआ है, मतलब पुल्लल हो गया, तो वर्ब भी पुल्लल होगा। तो डू क्या है? पुल्लल है ना, है ना? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है कि द लीडर्स डू व्हाट दे वांट टू डू। यहां पर दे क्यों आया, ये पहले बताओ। दे, चूंकि यहां जो सब्जेक्ट कह रहे हैं ना वो पुल्लल है। क्या है? पुल्लल है और थर्ड पर्सन है। पुल्लल है और थर्ड पर्सन है। पर्सन पढ़े ना आप लोग? पर्सन मतलब क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर में पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी। और सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू। और थर्ड पर्सन में दुनिया का हर चीज आता है। तो यही 3 चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? 3 चीज याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी। मैं बोलता हूं या हम लोग बोलते हैं, तो मैं बोलता हूं तो आई, और हम लोग बोलते हैं तो वी। आप लोग सुनते हैं या आप सुनते हैं, तुम सुनते हो या तुम लोग सुनते हो। तो सबकी अंग्रेजी क्या होती है? यू। यू का हिंदी क्या होता है? तुम लोग, आप लोग। कोई दिक्कत?
तो स्पीकर जो है फर्स्ट पर्सन होता है, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर होगा तो आई, ये प्लूरल होगा तो वी। और जो लोग सुनते हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग क्या हो गए, यू हो गए। कोई दिक्कत? सुनने वाला एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति ही होगा। हम दीवार के सामने अगर बोल रहे हैं तो ये दीवारें सेकंड पर्सन है। हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं तो कैमरा ही क्या है, सेकंड पर्सन है। समझ रही है ना? अगर हम कार के सामने बोल रहे हैं, ऐसे माइक ले लिए हैं, माइक से बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, कोई बच्चा सामने नहीं बैठा रहता है, कैमरा रहता है, रिकॉर्डिंग होता है और पढ़ाते रहते हैं। सही है गलत? और सारा एक्शन भी देते हैं, शब्द के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार, एक्सप्रेशन भी देते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं कि नहीं? तो कैमरा सामने है तो कैमरा ही क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन। ठीक है? तो तीन चीज याद रखना, आई, वी और यू। यहां तक कि आपके गॉड भी आते हैं किसमें, कौन सी पर्सन में? हाँ, आपके गॉड भी आते हैं थर्ड पर्सन में। ठीक है? जैसे हम कहेंगे ना कि गॉड इज अलमाइटी। गॉड क्या है? अलमाइटी मतलब क्या होता है? गॉड इज अलमाइटी। हाँ, सर्वशक्तिमान। माने खुदा क्या है, भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान है। माने उनसे पावरफुल दुनिया में कोई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। एक बार कोरोना आया तो देखा ना, पूरे दुनिया को जो है तबाह करके रख दिया। सही है गलत? तो खुदा जर्रे जर्रे में है, हर इंसान के अंदर है। अब खुदा को खोजने के लिए, भगवान को खोजने के लिए किसी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो भी जीवित लोग हैं या जो जीवित नहीं है उनका भी रेस्पेक्ट करो। मतलब बड़ों का रेस्पेक्ट करो, जो बराबरी का है उससे मोहब्बत करो, छोटा है उससे भी लव करो, मोहब्बत करो, प्रेम करो। ठीक है ना? प्रेम ही परमात्मा है। लव इज गॉड, लव इज गॉड। चलो बहरहाल, तो ये कंसेप्ट समझ में आ रही है बाबू? यस सर। कि नेता लोग वही करते हैं जो वे चाहते हैं। तो दे क्यों आया बाबू? क्योंकि यहां पर प्लूरल है, और सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट अभी हम समझा दिए कि यहाँ पर दे क्यों आया, तो भाई यहाँ पर प्लूरल है। तो ये इसके लिए आपको पर्सन जानना होगा, प्रोनाउन जानना होगा। ठीक है? हम आगे बढ़ने से पहले चाह रहे हैं कि कंसेप्ट क्लियर कर दें कि स्ट्रक्चर नंबर कौन है। कौन है स्ट्रक्चर नंबर, बताइए। स्ट्रक्चर नंबर 26 है ना? चलो, मान लो आप बोलना चाहते हैं कि सी डज। ठीक है? व्हाट सी वांट्स टू डू। ठीक है? मान लो ये सेंटेंस कोई बोल दिया, तो इसका हिंदी क्या समझोगे? हाँ, सी डज। ठीक है ना? वह वही करती है, व्हाट, जो सी वांट्स टू डू। तो देखो, तो यहां पर जो है एस लग गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट का जो है डिमांड है। सब्जेक्ट का डिमांड है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह के सेंटेंस आप लोग बना लेंगे। कल हम पढ़ाए थे कि जो मैं बोलता हूं, सिंगल सेंटेंस बनाए थे कि जो मैं बोलता हूं। तो यहां देखो, तो जो का अंग्रेजी व्हाट। तो जो मैं बोलता हूं, व्हाट आई से। जो मैं लिखता हूं, व्हाट आई राइट। जो मैं करता हूं, व्हाट आई डू। जो तुम करते हो, व्हाट यू डू। जो आप दिल्ली में करते हो, व्हाट यू डू इन दिल्ली। ठीक है? तो सेकेंड सेंटेंस के बारे में हम बताए थे कि सबको पता है। ठीक है ना? सबको पता है तो क्या कहेंगे? इट्स नोन टू ऑल। हम यही बताए थे बाबू, ध्यान दो। इट्स नोन टू ऑल। ठीक है?
ऑल मतलब क्या होता है? हाँ, सब। यहाँ पर जो है इसका अर्थ निकलेगा सबको, ठीक है ना। तो इट्स नोन, इट्स नोन का मतलब होता है कि पता है, और टू एक प्रीपोजिशन लग गया, तो इट्स नोन टू ऑल, सबको पता है। अब मुझे पता है तो ऑल के जगह पर क्या कर दूं? मी। इट्स नोन टू मी, मुझे पता है, और तुमको पता है तो इट्स नोन टू यू। मारिया को पता है, इट्स नोन टू मारिया। जनता को पता है, इट्स नोन टू द पब्लिक, ठीक है। अब अगर सेंटेंस जो है कल वाले पर अगर हम बोलना चाहें, ठीक है ना, कि नेताजी लोग जो करते हैं, या जो नेताजी लोग करते हैं सबको पता है, कल पढ़ाए थे ना। तो जो नेताजी लोग करते हैं, तो यहां पर जो का अंग्रेजी का होगा व्हाट। तो व्हाट द लीडर्स डू, और कॉमा लगाकर कहेंगे कि इज नोन टू ऑल। समझ में रही है ना? क्या कहेंगे कि व्हाट द लीडर्स डू इज नोन टू ऑल, या इज नोन टू द पब्लिक, यानी कि नेताजी लोग जो करते हैं सबको पता है या जनता को पता है। कोई दिक्कत? आज तो चूंकि हम बहुत सारा स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं, ये अभी देखे ना, ये 26वां स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर थोड़ी है। और लगभग सारा स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस पर ही है। हम वो चीज़ पैदा करते हैं जिस पर दुनिया नाज करती है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। जाफरी वो चीज़ लिखते हैं जिस पर दुनिया नाज करती है। संजीव शिवानी वो चीज़ लिखते हैं इंग्लिश में जिस पर विद्यार्थी नाज करते हैं, गर्व करते हैं। भारत वो चीज़ पैदा करता है जिस पर दुनिया वाले नाज करते हैं, जिस पर भारतीय नाज करते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए रेगुलर क्लास कीजिए। ओके, चलिए, तो इस पर सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं, जल्दी बोलिए। मतलब इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं बिना किसी परेशानी और दिक्कत के। कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए। बना सकते हैं ना? चल, अब जो है हम थोड़ा सा सेंटेंस यूज करना चाहेंगे किस पर? हाँ, वेयर पर, ठीक है ना। ध्यान दो, जैसे कहा जाए कि मैं वहीं रहता हूं जहां मैं रहना चाहता हूं। इस सेंटेंस का कंसेप्ट समझिए। देखिए, मैं वहीं रहता हूं, ये एक अलग सेंटेंस हो गया, मैं वहीं रहता हूं। और सेकंड क्या कर रहा है कि मैं रहना चाहता हूं, तो ये एक अलग सेंटेंस हो गया। और दोनों सेंटेंस को जोड़ कौन कर रहा है? जहां। ठीक है ना, मतलब ये कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तोड़ने का काम नहीं कर रहा है। मतलब मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। किसका पैगाम दे रहा है? मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। और प्यार मोहब्बत पर एक मेरे दोस्त शायर हैं, वो कहते हैं कि इंसान को ताकत की ज़रूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो। इंसान को ताकत की ज़रूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो, वरना दुनिया के हर चीज़ पाने के लिए मोहब्बत ही काफ़ी है, मोहब्बत ही काफ़ी है। ठीक है, चलिए, तो मैं वही करता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ, ठीक है ना। तो इस जहाँ का अंग्रेजी आपको तो पता है क्या होता है? वेयर होता है, ठीक है। मैं वहीं रहता हूँ तो क्या कहेंगे? आई लिव, ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ पर प्रीपोजिशन एट लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लगा सकते हैं? एट लगा सकते हैं, आई लिव एट। हाँ, नहीं चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, मैं वहीं पर खाता हूँ जहाँ मैं खाना चाहता हूँ,
सबके यहाँ नहीं खाता हूँ, सही ना? दिल मिलेगा तो खाएंगे, नहीं दिल मिलेगा नहीं खाएंगे, है ना मरिया? खुश। महाभारत देखी है? महाभारत में जब कृष्ण भगवान, मारिया पर याद आ गया, महाभारत में जब कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर जाते हैं तो युर्योधन बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि मेरे यहाँ रहिए और मेरे साथ खाना खाइए, घी मलाई पूड़ी, मतलब अच्छा अच्छा जो है डिश बना हुआ है, खाइए, अच्छे भवन में रहिए। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि मैं यहाँ खाने नहीं आया हूँ, मैं कुछ पैगाम लेकर आया हूँ, कुछ मैसेज लेकर आया हूँ, मैं मैसेंजर हूँ, मैं संदेश वाहक हूँ, मेरी बात मान जाओ, जो खिलाओगे खाएंगे, तो नहीं खाना खाइए, मेरे यहाँ रहिए। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इंसान दो ही सिचुएशन में खाना खाता है, जब वो भूखा हो, क्योंकि इंसान जब भूखा होगा तो वो नहीं देखेगा कि खाना मुस्लिम के यहाँ से आ रहा है, कि हिंदू के यहाँ से आ रहा है, कि सिख के यहाँ से आ रहा है, कि ईसाई के यहाँ से आ रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता है? भूख। सही है गलत? तो पहला इंसान भूख के सिचुएशन में किसी के यहाँ खाता है, और नहीं तो दोस्ती, हाँ दोस्ती में खाता है। देखिएगा, अगर मुस्लिम से दोस्ती है तो मुस्लिम के यहाँ आप खाना खाते हैं, और मुस्लिम का दोस्ती हिंदू के यहाँ है तो हिंदू के यहाँ वो खाना खाता है। सही है गलत? सही सर। आज जिसकी दोस्ती नहीं है वो कमेंट पास करता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, है ना? सही है गलत? मोदी मुर्दाबाद, हाय हाय, लालू मुर्दाबाद, हाय हाय, ठीक है ना? जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो इसकी अंग्रेजी हम बताए थे, ठीक है ना? तो जिंदाबाद जिंदाबाद इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ये भी सब जानते चलो बाबू, जिंदाबाद जिंदाबाद इसकी अंग्रेजी क्या होगी? जल्दी बोलो। अपविद 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 अपविद, समझ लो बाबू इस चीज को। अपविद अपविद इसका मतलब होता है जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है ना? अब किसी व्यक्ति का जो है नाम रखकर नारा लगा रहे हो तो कहेंगे अपविद अपविद, लालू यादव अपविद, मतलब जिंदाबाद जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद। कैसे बोलेंगे? अपविद अपविद लालू यादव अपविद, ठीक है? जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद, तो क्या कहेंगे? अपविद अपविद मोदी जी अपविद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद, तो क्या कहेंगे? अपविद अपविद भाजपा अपविद। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत जिंदाबाद, तो क्या कहेंगे? अपविद अपविद भारत अपविद, या इंडिया अपविद। अमर रहे तब अपविद नहीं कहेंगे, तब कहेंगे लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव माने अमर रहे भारत, अमर रहे गांधी जी, अमर रहे। तो जब अमर रहना होगा तो क्या कहेंगे? हाँ, वैसे देखो बोलचाल में लॉन्ग लिव लोग कहता है, लेकिन लिव लॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिव लॉन्ग, क्योंकि पहले वर्ब लिखते हैं, ठीक है? तो क्या कहेंगे? जल्दी बोलो। हाँ, लिव लॉन्ग इसका मतलब क्या हुआ? लिव लॉन्ग, अमर रहे गांधी जी, अमर रहे। तो कहेंगे लिव लॉन्ग महात्मा गांधी, लिव लॉन्ग, ठीक है? कोई दिक्कत? तो नारा लगाना हम सिखा चुके थे, अब यही कहना हो कि मुर्दाबाद। हाँ, तो जहाँ अप कह रहे हैं ना, यहाँ डाउन कह देना है कि डाउन विद, ठीक है ना? भाजपा डाउन विद, कांग्रेस डाउन विद,
आरजेडी डाउनवेद, बोल सकते हैं ऐसे ना? तो जब नारा ही लगाना है तो इंग्लिश में लगाओ, ठीक है ना, कि ये सब अंगूठा छाप नेता समझे नहीं। वैसे भी आप लोग का स्कूल सब बंद करवा रहे हैं नेता सब मिलजुल कर। अब मंदिर मस्जिद सब पूरा खुल रहा है, जहाँ 2-4 गो मुस्लिम लोग हैं मस्जिद बना देता है, और 2-4-5 गो हिंदू का घर है मंदिर बना देता है, आप पूजा करते रहो, हरे रामा हरे कृष्णा, है ना, भजन भजते रहो, घंटा डोलाते रहो, है ना, घूमते रहो, 5 वक्त का नमाज पढ़ते रहो, बन जाओ नमाजी, बन जाओ पुजेरी। लेकिन जिस दिन आपके घर में किसी की तबीयत खराब होगी तो किसी पुजारी से इलाज करा लेना, किसी मौलवी से इलाज करा लेना, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, जब घर में चोरी हो, डकैती हो, मारपीट हो, कोई लफड़ा हो तो मौलवी साहब को बुला लेना, पुजारी जी को बुला लेना, पुलिस की क्या जरूरत है, IAS IPS की क्या जरूरत है? ठीक है, भभूत से काम चला लेना, ओझा जी को बुला लेना। अरे आईफोन की क्या हो सकता है, लेटरबाजी कर लेना। बाबू दुनिया इसी पर चल रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं। आज से 6 महीना पहले की बात है, मैं दिल्ली से रिटर्न आ रहा था कार से, बहुत सारा स्कूल मुझे दिखाई दिया, सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूं। अब बहुत सारे मंदिर भी दिखाई दिए, मस्जिद भी दिखाई दिए, चर्च भी दिखाई दिए और गुरुद्वारा भी दिखाई दिए। चर्च दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि स्वर्ग में बसा हुआ है, स्वर्ग में बना हुआ है चर्च, स्वर्ग में बना हुआ है गुरुद्वारा, चर्च स्वर्ग में बना हुआ है मंदिर मस्जिद, मैंने लग रहा था कि स्वर्ग है, पूरा लाइटिंग एकदम चमचमा रहा था, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च। लेकिन थोड़ा दूर जब हम आगे बढ़े ना तो दिखाई दिया सरकारी स्कूल, एकदम अंधेरा, लग रहा था कि वहाँ भूतों का डेरा है। सोचो आपका देश कहाँ जा रहा है। तबीयत खराब होगा तो डॉक्टर चाहिए, लफड़ा होगा तो पुलिस चाहिए, कोर्ट कचहरी चाहिए, मतलब जज की आवश्यकता है। यानी कि देश को चलाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS IPS चाहिए ना। और हम बना क्या रहे हैं? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च, और उसी पर लड़ रहे हैं। ठीक है, और जो हम लीडर का नाम रखते हैं बाबू, ये लीडर्स, ये नेता दोषी नहीं है। आप गहराई से सोचिएगा तो आपको पता चलेगा, नेता दोषी नहीं है, क्योंकि नेता से हम काम का डिमांड करते ही नहीं है। हम नेता से डिमांड किस चीज़ का करते हैं? कि मेरा मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, ठीक है। और नेता हम विकास के लिए चुनते नहीं है, डेवलपमेंट के लिए चुनते नहीं है। नेता हम किसको चुनते हैं? अपने रिश्तेदार को चुनते हैं, अपने जात वाले को चुनते हैं, अपने धर्म वाले को चुनते हैं। अभी देख लीजिए, थ्री इडियट मूवी आई थी ना, उसमें जो है आमिर खान, जो कौन रोल अदा किए हैं ना, कौन घुनचुक है, हाँ हाँ, अब देख लीजिए वो लद्दाख का, सरकार उसको अरेस्ट करके डाल दी है। आप जाइएगा तो वहाँ एजुकेशनल इतना सुंदर वो डेवलप किए हुए हैं। उन्हीं के ऊपर थ्री इडियट में मूवी भी बनी थी, उन्हीं के ऊपर। जो आमिर खान को रोल मिला हुआ है वो आमिर खान मतलब वही समझ लीजिएगा, ज़्यादा समझाने की मुझे आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और वैसे इंसान को जेल में डाल दिया गया जो दिल्ली के एजुकेशन को सुधारा, उसको जेल में डाल दिया गया। क्या नाम है? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अरविंद केजरीवाल, वहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री की मैं बात कर रहा हूँ। केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया गया। मतलब अगर देश का विकास चाहिएगा तो आप जेल जाइएगा। तो पब्लिक को सोचना है, जनता को सोचना है कि उनका जनरेशन कहाँ जाएगा। नेताओं को सोचने की आवश्यकता नहीं है। और नेता जो है, जो चीज़ आप डिमांड करते हैं वो तो वो करता ही है। मंदिर का डिमांड करते हैं, मस्जिद का डिमांड करते हैं, जात पात का डिमांड करते हैं, वो करता है, ठीक है। तो जात वाला नेता चाहिए। कौन सा नेता चाहिए बाबू? जात वाला नेता चाहिए, अपने धर्म वाला नेता चाहिए, अब विकास भी चाहिए। चलो बहरहाल यहाँ समझो, ठीक है ना। मैं वहीं रहता हूँ
जहां मैं रहना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, आई लिव एट या आई लिव, और जहां कह रहे जी वेयर, और मैं क्या कहेंगे, रहना चाहता हूं, तो चाहना क्या अंग्रेजी वांट, वेयर आई वांट टू, और फिर रहना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा लिव। ठीक है, या आप यहां से ऐट हटाकर यहां ऐट लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि ठीक है ना, आई लिव वेयर आई वांट टू लिव एट, मतलब मैं वहीं रहता हूं जहां मैं रहना चाहता हूं, मैं वहीं जाता हूं जहां मैं जाना चाहता हूं। कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। मैं वहीं जाता हूं जहां मैं जाना चाहता हूं, मैं वहीं बैठता हूं जहां मैं बैठना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं वहीं जाता हूं, तो यहां लीव के जगह पर क्या कर दीजिए, लीव के जगह पर गो कर दीजिए, कि आई गो वेयर आई वांट टू गो, बस 2 जगह चेंज कर दीजिए, सेंटेंस आपका तैयार। मैं वहीं बैठता हूं जहां मैं बैठना चाहता हूं, तो बैठना क्या अंग्रेजी आई सिट, वेयर आई वांट टू सिट। हाँ गुड, मैं वहीं खेलता हूं जहां मैं खेलना चाहता हूं। देखिए इसका दिमाग कितना शार्प है, बच्ची स्टैंडर्ड 1 की है, लेकिन तुरंत जो है इस टाइप का सेंटेंस जो है उसके दिमाग में चला आता है। ठीक है ना, मैं वहीं सोता हूं जहां मैं सोना चाहता हूं, आपके कहने से हट नहीं जाऊंगा। ठीक है, इंसान वहीं रहता है जहां वह रहना चाहता है, तो इंसान वहीं रहता है जहां वह रहना चाहता है, तो इंसान का अंग्रेजी क्या होता है मैन, मैन मतलब इंसान, तो जहां आई आ रहा है ना वहीं पर क्या कर दीजिए मैन कर दीजिए। लिख दूं, ऐसे कर दो बाबू कि मैन लिव्स वेयर। अब देखिए मैन के लिए क्या कर देंगे यहां पर, अब प्रोनाउन ही कर देंगे। ठीक है ना, तो कहेंगे मैन लिव्स वेयर ही, या वेयर ही वांट्स टू लिव एट, मतलब इंसान वहीं रहता है जहां वह रहना चाहता है। ठीक है ना, और जब इसको हम पुल्लल कर देंगे, इसको मैन को जब हम पुल्लल के रूप में लेंगे तो यहां पर दे कर देंगे। कोई दिक्कत, इस तरह का सेंटेंस आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तीसरा वर्ड था हम लोग का व्हेन, क्या था बाबू व्हेन। अब इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं कि नहीं, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, हो गया ना। चलो अब जो है तीसरा वर्ड था हम लोग का व्हेन। मान लो कि आप बोलना चाहते हो इंग्लिश में, मैं तब जाता हूं जब मैं जाना चाहता हूं। समझिए सेंटेंस को, सेंटेंस क्या कर रहा है कि मैं तब जाता हूं, हाँ जब मैं जाना चाहता हूं, तो मैं तब जाता हूं, ये एक अलग सेंटेंस हो गया, और मैं जाना चाहता हूं ये एक अलग सेंटेंस हो गया। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है, जब, और जब का अंग्रेजी हम क्या बताए थे व्हेन। ठीक है, तो यहां पर व्हेन क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। ठीक है, कंजक्शन क्या करता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, पहले ही हम बता चुके हैं। ठीक है, तो मैं तब जाता हूं, ठीक है ना, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, मैं तब जाता हूं क्या होगी, आई
गो, ठीक है ना। व्हेन आई, हाँ बोलो बोलो, व्हेन आई मैं जाना चाहता हूं, तो व्हेन आई वांट टू गो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। आई गो, मैं जाता हूं, व्हेन आई वांट टू गो, जब मैं जाना चाहता हूं। अब जब वर्ब चेंज करोगे तो अलग अलग सेंटेंस बनने लगेगा, ठीक है। कैसे देखना चाहोगे? बोलो, देखना चाहते हो आप लोग? जैसे मान लो, अब इसी पर जैसे मान लो कि गो एक वर्ब है, अब आपको यहां पर बोलना होगा कि मैं तब पढ़ता हूं जब मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं तब खाता हूं जब मैं खाना चाहता हूं। हाँ, वह तब आती है मेरे पास जब वह आना चाहती है, मेरे बुलाने से आती नहीं है। गाना सुने हैं ना, वो बुलाती है पर जाना नहीं, वह बुलाता है पर जाना नहीं, ठीक है। तो मान लो कि आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं कि वह तब मेरे पास आती है जब वह आना चाहती है, मैं तब उसके पास जाता हूं जब मैं जाना चाहता हूं, वरना दुनिया के कोई भी ताकत नहीं है जो मुझे जबरदस्ती बुला ले, राइट। एक दिल्ली में मेरा दोस्त है, वो बड़ी दिल्ली की तारीफ करता है, ठीक है, और बिहारियों पर कमेंट करते रहता है। हालांकि वो दिल्ली का रहने वाला है नहीं, अलग स्टेट का रहने वाला है, उसके स्टेट का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है ना। तो वो बिहारियों पर कमेंट करते रहता है, तो हम उसको एक बार बोले, ठीक है ना, कि बिहारियों पर कमेंट करते हैं ना, तो जान लो कि बिहारी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखते हो बताओ तो? यही लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो ना, यही लिखते हो ना बिहारी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम चेंज करके उसको भावार्थ जो है बता दिए। मतलब ये जो ब का जो पेटवा कटा है ना, हम पेटवा नहीं काटे, आप उसको बता दिए क्या चीज़? विहारी। अब जो हिंदी का विद्वान होगा ना, उसको पता होगा कि इस विहारी का मतलब क्या होता है। साहिल, आप तो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, बता दीजिए। इस बिहारी का मतलब होता है बिहार के रहने वाला, और इस बिहारी मतलब होता है भ्रमण करने वाला। क्या करता है? भ्रमण करने वाला। जब वाजपेयी जब क्या थे, हाँ, भारत के प्रधानमंत्री थे ना, तो बोले हुए थे, ठीक है ना। क्या बोले हुए थे पता है? हाँ, कि हम विहारी नहीं हैं। तो वो जो है इस वर्ड को यूज किए थे, और लालू यादव इसको इशू बना दिए थे कि बिहारियों की बेइज्जती कर रहे हैं, कि हम बिहारी नहीं हैं। मतलब थोड़ा सा लालू प्रसाद चेंज कर दिए थे। वाजपेयी किसको यूज किए थे? इसको, कि हम अटल हैं, विहारी नहीं। मतलब अटल मतलब एक जगह रहने वाला, स्थिर रहने वाला, मतलब हिलने डोलने वाला नहीं, मतलब जो कह दिए वही करेंगे। तो वाजपेयी क्या बोले कि मैं अटल हूं, विहारी नहीं। और लालू यादव इसको इशू बना दिए कि वाजपेयी क्या कह रहे हैं कि मैं अटल हूं, बिहारी नहीं। अब जनता तो मूर्ख, वैसे सारे जनता को मूर्ख नहीं कर रहा हूं, क्षमा चाहेंगे, लेकिन जनता क्या समझ गई। अब लालू यादव एक बार बोले कि हम यादव भाइयों से चाहते हैं कि आप लोग एक पैर पर खड़े हो जाइए, तो सारा यादव भाई लोग एक पैर उठा लिया, ठीक है। तो लालू यादव तो बोले कि एक पैर पर खड़ा होना मतलब माने एकत्रित हो जाइए, यूनाइट हो जाइए, ठीक है ना, ताकि हमें बल मिले, हम दुश्मनों से लड़ सकें। और सारे यादव भैया को पहलवान उठा लिया, राइट। तो पब्लिक मतलब कौन सी, अब आप लोग खुद से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अटल जी क्या बोले? मैं अटल हूं, माने एक जो कह दिए वही हम करेंगे, ठीक है ना। माने हम स्थिर रहने वाले हैं, वही अंगद के तरह। जब अंगद गए इन द पार्लियामेंट ऑफ रावण, तो अपना पैरवा जमा दिए, बोले कि अगर मेरा पैर अगर आप लोग उठा देंगे तो हम यूं ही रिटर्न हो जाएंगे,
तो सारे वीर जो है वहाँ के क्या हो गए, थक गए, हार गए, पराजित हो गए। तब आता है कौन, रावण। अच्छा, पैरवा उठाता है तो उनका पगड़ी गिर जाता है, तो अंगद क्या करते हैं कि पगड़िया को पहले जो है फेंक देते हैं, कहाँ, राम के पास। और तब पैरवा खींच कर कहते हैं कि मूर्ख, जब पैर ही छूना है तो राम का पैर छुओ, राम के सेवक का क्या क्यों पैर छूते हो, समझ में नहीं ना। तो जो पैरवा जो है वहाँ पर जमा दिए, उसी सेंस में जो है कौन बोले, वाजपेयी जी बोले कि हम अटल हैं, विहारी नहीं। विहारी माने भ्रमण करने वाले नहीं, ठीक है। अब इसी लॉजिक पर अपने दोस्त को हमने बोला कि जानते हो कि बिहारी मतलब क्या होता है। तो क्या होता है, हम कहे कि तुम लोग कृष्ण को मानते हो, महाभारत को मानते हो, तो हम बिल्कुल मानते हैं। तो हम कहे देखना, उसमें जो है लोग बोलता है हरे रामा जब गाता है ना, या कथा कहवाता है तो कहता है कि राधा कह कहे आ गयो बिहारी, राधा कह कहे आ गयो बिहारी। तो माने किसको कहता है, इस बिहारी को बोलते हैं लोग, माने कि विहारी। राधा कह कहे आ गयो विहारी, मतलब राधा का नाम जपते जपते आ गए विहारी, माने कौन, कृष्ण। देखिएगा, प्रेमी प्रेमिका जब होते हैं ना तो मिलने का बहाना ढूंढते हैं, ठीक है ना। अगर किसी मोहल्ले की लड़की हो, उसको लव हो जाए किसी लड़के को, तो बहाने से उस मोहल्ले में जाएगा, कभी साइकिल के लिए, कभी सब्जी के लिए, कभी किसी से मिलने के लिए, अजा का हॉर्न। मतलब क्या, उसको बहाना चाहिए। क्या चाहिए, हाँ, बहाना चाहिए। एक गाना आया था कि हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, ये खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने, ठीक है। तो राधा कह कह आ गयो बिहारी, ये किसके लिए कहा गया, कृष्ण भगवान के लिए कहा गया, ठीक है। तो कहा कि हाँ, ये तो हम सुने हैं। हम कहते हैं किसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। किसके लिए कहते हैं, राधा के लिए कहते हैं। तो जो तुम लोग कहते हो कि बिहारी बिहारी, तो हम लोग कौन है, कृष्ण है। और राधा कौन हो गई, तुम्हारी बहन हो गई। तो ठीक है ना। तो अब उसका दिमाग खुला कि अरे क्या क्या लोग कहता है, करेगा आज के बाद हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ बिहारी आ गया, हमारे यहाँ बिहारी गया। हम तो जान लो मत कहना, राधा कह कहे आ गयो विहारी। तो विहारी किसको कहा गया, कृष्ण को कहा गया। तो हम लोग कृष्ण हो गए। और वैसे हम लोग कृष्ण के वंशज हैं भी, राइट। तब जाके उसका माथा जो है ठन का, कहा कि ना भाई आज के बाद हम लोग, हाँ, ये शब्द हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। मतलब उस उद्देश्य से नहीं करेंगे जिस उद्देश्य से हम लोग करते थे। अलग राज्यों में चले जाएगा तो बिहारी मतलब क्या लोग समझता है, बिहारी मतलब समझता है मजदूर। आप गलती कीजिएगा, किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, दिल्ली चले जाइए, हरियाणा पंजाब चले जाइए, मुंबई चले जाइए, कुछ भी कोई गलती कर रहा है ना, अबे बिहारी तेरे को समझ में नहीं आता। भले यूपी का रहने वाला है, हरियाणा पंजाब का रहने वाला है, झारखंड का रहने वाला है, लेकिन क्या कहता है सब, अबे बिहारी तेरे को समझ में नहीं आता है। मतलब गलती किया तो बिहारी। और दुनिया को जीरो दिया ये नहीं याद है। आर्यभट्ट की हम बात कर रहे हैं। विश्व गुरु हिंदुस्तान कभी हुआ करता था बिहार की वजह से। किसकी वजह से, बिहार की वजह से जो है विश्व गुरु हुआ करता था। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बिहार में था, नालंदा विश्वविद्यालय। जीरो आर्यभट्ट दिए पूरी दुनिया को। आज 0 से 9 डिजिट डायल करते हैं, कहीं जुड़ जाते हैं ना, हेलो वीडियो कॉल करने लगते हैं ना। तो जीरो कौन दिया, आर्यभट्ट, बिहार का रहने वाला। देश को प्रथम राष्ट्रपति बिहार दिया, इसकी चर्चा नहीं है, समझ रही है ना। महाभारत में द्रोणाचार्य कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। ये किसी को नहीं पता है। बस गलती करो तो बिहारी, ठीक है। चलो एक और जो है वर्ड उससे हम बोले कि देखो इंग्लिश में जब लिखते हो ना ऐसे बिहार, तो समझ लो अब हमको गुरु मानता है मेरा दोस्त, लेकिन हमको क्या मानता है, गुरु मानता है। जब हम उसको समझाया है कि BIHAR बिहार, जान लो बिहार के प्रत्येक लेटर से भारत का नाम निकलता है।
ठीक है ना। बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, और ए फॉर आर्यावर्त, और आर फॉर रीवा, यानी कि रीवा खंड। ये सारे क्या है, हिंदुस्तान के अलग अलग नाम है जो बिहार के प्रत्येक लेटर से निकलता है। इंडिया के कोई ऐसा स्टेट है क्या जिसके प्रत्येक लेटर से हिंदुस्तान का नाम निकलता हो? नहीं। ठीक है बाबू, तो बिहार को कम आंकना बंद कर दो आप लोग, ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ में आ गई बाबू कि मैं तब जाता हूं जब मैं जाना चाहता हूं, मैं तब पढ़ता हूं जब मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं तब खेलता हूं जब मैं खेलना चाहता हूं, मैं तब बोलता हूं जब मैं बोलना चाहता हूं। संजीव शिवानी तब पढ़ाते हैं जब वे पढ़ाना चाहते हैं, वरना कुछ भी कर लो वे पढ़ाने वाले नहीं हैं। ठीक है। कहिए कि क्या बात करते हैं, विद्यार्थियों में दम होना चाहिए, विद्यार्थियों में दम होना चाहिए, जैसे विवेकानंद में था। विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? हेलो, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस अपने बच्चों से तंग आकर पढ़ाना बंद कर दिए थे। क्या किए थे? पढ़ाना बंद कर दिए थे। लेकिन विवेकानंद को एक अच्छे गुरु की तलाश थी। वो खोजते खोजते पहुंच गए। रास्ते में बहुत सारे लोग उनको मना किए कि रामकृष्ण परमहंस अब पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाना छोड़ दिए हैं बच्चों से तंग आकर, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दीवार में सिर टकराने से कोई फायदा नहीं है, समझ रही है ना। फिर भी विवेकानंद माने नहीं, दरवाजे तक पहुंचे। किसके? रामकृष्ण परमहंस के। ठीक है, दरवाजा बंद था। विवेकानंद दरवाजे को खटखटाए तो अंदर से आवाज आया कि कौन? अंदर से क्या आवाज आया कि कौन? तो विवेकानंद जो है बोले धीमी आवाज में, यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। मानव जाति का शरीर तो मिल गया है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर कौन छिपा है। यानी कि मेरे अंदर एक डॉक्टर छिपा है, इंजीनियर छिपा है, आईएएस छिपा है, आईपीएस छिपा है, कि एक चोर डकैत बेईमान छिपा हुआ है, मुझे पता नहीं चल रहा है। या मेरे अंदर एक नेता छिपा है। ठीक है, तब वो दरवाज़ा खोले, चूंकि उनके दिमाग में जाकर जो है ये चोट पहुंचाया ये बात कि इतनी गहराई से कौन है जो बात कर रहा है। देखो मेरा बाल खड़ा हो गया। अब तब जो है क्या हुआ, बाहर निकलते हैं, विवेकानंद उनका पैर छूते हैं, अपनी मकसद बताते हैं। अब तब जो है वो जो है इनको गाइड करना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। और विवेकानंद इतने जो है अपना भी नाम करते हैं और अपने गुरु का भी नाम करते हैं, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करते हैं, और जीरो पर 72 घंटा स्पीच देते रह जाते हैं। ठीक है, तो ये गुरु की ताकत होती है, गुरु की क्षमता होती है। तो मैं बार बार कहता हूं कि गुरु यानी कि शिक्षक किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, बल्कि एक परिवर्तन का नाम है, एक पावर का नाम है, एक शक्ति और एनर्जी का नाम है। इसलिए शिक्षकों के सम्मान में मैं हमेशा कहता हूं कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, मामूली सी हवा को तूफा बना दिया। लोग सोचकर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। तो खुद से बताओ, शिक्षक किसी व्यक्ति का नाम है क्या? नहीं है ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पांव, मतलब गोविंद से भी ऊपर, मतलब भगवान से भी ऊपर जो है ओहदा किसका है? गुरु का। डॉक्टर को तो सेकंड गॉड कहते हैं, गॉड गॉडे होता है, गॉड के ऊपर भी होता है गुरु। ठीक है, तो जो गुरु, ठीक है ना, जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी गुरु के सामने, माता पिता के सामने, पुस्तक के सामने, पेन और पेपर के सामने झुकता है, उसके सामने पूरी की पूरी दुनिया झुकती है, मरते दम तक झुकती है और मरने के बाद भी झुकती है। आज हम गांधी जी को क्यों याद करते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों याद करते हैं? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को क्यों याद करते हैं? सुभाष चंद्र बोस को क्यों याद करते हैं?
इस पर बहुत ज़्यादा लेक्चर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप समझदार होंगे तो वन वर्ड इज इनफ टू द वाइस, मतलब एक शब्द काफ़ी होता है समझदार के लिए। ओके, बहरहाल तो इस तरह का सेंटेंस आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं तब जाता हूं जब मैं जाना चाहता हूं, मैं तब बोलता हूं जब मैं बोलना चाहता हूं। तो वर्ब चेंज कर दो और सेंटेंस जो है बनाते चले जाओ। ठीक है ना, जैसे आई इट व्हेन आई वांट टू इट, हो गया। मैं तब खेलता हूं जब मैं खेलना चाहता हूं, तो वर्ब चेंज कर दो बाबू। ठीक है ना, बोलो, हो गया। आई प्ले व्हेन आई वांट टू प्ले। सब्जेक्ट चेंज अगर हो जाता है, आई के जगह पर अगर सी हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी गोज व्हेन सी वांट्स टू गो। मतलब वह तब जाती है जब वह जाना चाहती है। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जो तब आ रहा है ना, तो तब का अंग्रेजी होता है देन। क्या होता है बाबू? देन। तो अब इसमें देन जो है मत घुसेड़ दीजिएगा, देन जो है मत घुसेड़ दीजिएगा, क्योंकि ये बोलने का तरीका है, बोलने का तरीका। ठीक है, हम देन का प्रयोग तब करते हैं जब, जैसे तब आप कैसे हैं, देन हाउ आर यू, तब आप कहाँ जा रहे हैं, तब आप कब आएंगे। ठीक है ना, तब आप मेरा पैसा कब लौटा रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेज में जो है तब का अंग्रेजी होता है देन। यहाँ पर नहीं, ये तो बोलने का एक तरीका है। ठीक है ना, कि मैं जब जाता हूँ, ठीक है ना, मैं तब जाता हूँ जब मैं जाना चाहता हूँ। कोई दिक्कत? मतलब आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं रहा। द एंड कर दें? चलो, एक चीज़ और याद रखना है बाबू, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के चीज़ हमें परमानेंट मिले, हमेशा मिले, तो परमानेंट हमसे जुड़ जाओ। ठीक है, मैं जगह बता दे रहा हूँ।